हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम सभी कैसे गैमा फंक्शन को डिफाइन करते हैं, और इस वीडियो में आज हम सभी ये जानेंगे कि जो गैमा फंक्शन के जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी में से एक होता है वो है गैमा 1/2 का जो वैल्यू होता है वो होता है √π। तो उसे हम सभी कैसे प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्रूफ है वो एग्जाम में भी आता है और इसका यूज करके हम सभी जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन है ना उसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में हम सभी को मिल जाएगा गैमा 1/2 का वैल्यू है ना, तो वो डायरेक्टली हम सभी √π पुट करेंगे, लेकिन उसका प्रूफ भी हम सभी को जानना है। तो हम सब ने पिछले वीडियो में ये देखा कि जो गैमा ऑफ n होता है उसे हम सभी कैसे डिफाइन करते हैं। तो वो होता है 0 to ∞ x⁻n−1 इंटू e⁻−x dx। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम सभी क्या कहते हैं, गामा n कहते हैं। अगर हम सभी को फाइंड आउट करना हो कि गैमा 1/2 क्या होता है, ठीक है, तो ये होता है √π। अब इसका प्रूफ देखें हम सभी। तो अगर गैमा n को इस तरह से डिफाइन किया जाता है तो गैमा 1/2 क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं 0 to ∞ x⁻n के प्लेस पे क्या लिखना पड़ेगा 1/2 - 1 e⁻−x इंटू dx। इसे अगर फर्दर सोल्व करें तो इसे लिख सकते हैं x⁻−1/2 है ना, मतलब कि इसको नीचे √x लिखा जा सकता है इंटू e⁻−x इंटू dx। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हम सभी क्या करते हैं, कुछ पुट करते हैं। तो सपोज करें कि √x को हम सभी क्या कंसिडर कर रहे हैं y, तो x को क्या लिख सकते हैं y² लिख सकते हैं, और dx को क्या लिख सकते हैं 2y dy। तो अगर यहाँ पे रिप्लेस कर दें इन सभी से तो हम इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं 0 to ∞ e⁻−y², क्योंकि x को y² लिखना है, और dx के प्लेस पे क्या लिख देंगे, तो dx के प्लेस पे लिख देंगे 2y dy, और नीचे √x है और √x को क्या लिखेंगे y लिखेंगे। तो y से y कैंसिल हुआ और हम सभी को गैमा 1/2 का जो इंटीग्रेशन जो वैल्यू है वो क्या मिल रहा है 0 to ∞ e⁻−y² इंटू dy, और यहाँ पे 2 भी है कांस्टेंट के रूप में। अब एक चीज़ आप सभी को मालूम होगा कि अगर लिमिट 0 से ∞ है, अगर यहाँ पे हम वेरिएबल चेंज करें तो कोई फ़र्क नहीं होता है। मतलब ये जो गैमा 1/2 का वैल्यू हम सब ने ये लिखा 0 to ∞ e⁻−y² इंटू dy, जिसको और क्या लिख सकते हैं अगर हम वेरिएबल चेंज करना चाहें तो 0 to ∞ e⁻−x² इंटू dx, ये भी लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर वेरिएबल चेंज करेंगे लिमिट वही है तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो अगर आपसे मैं कहूँ कि 1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना या फिर इसको और इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है ना, तो हम क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पे 2 भी है, सॉरी है ना, यहाँ पे 2 भी छूट जा रहा था। तो गामा 1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लिमिट अगर सेम है तो दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो ये होगा 2 to the 4, 0 to ∞, 0 to ∞, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर एडअप हो जाएगा, तो ये हो गया x² + y² इंटू dx इंटू dy। अब अगर इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है तो हम सभी इसमें पोलर कोऑर्डिनेट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी यहाँ पे देख सकते हो x² + y² मतलब एक सर्कल का इक्वेशन बनने वाला है। तो यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट का यूज़ करेंगे तो x को क्या लिखते हैं r cos थीटा, y को क्या लिखते हैं r sin थीटा, और x² + y² को क्या लिख सकते हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे r² हम सभी को मिलेगा, और ऐसे क्वेश्चन हम सब ने बहुत भी पहले सोल्व कर रखा है। ठीक है, साथ में dx dy को क्या लिखते हैं, तो dx dy को लिखते हैं r dr dθ। अगर इन सारे वैल्यूज़ को वहाँ पे पुट करें तो हम सभी को क्या मिलने वाला है 4। अभी लिमिट पुटअप करने का यहाँ पे हम सभी को कुछ लिमिट रैंडमली इसमें अभी हम लोग पुट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम सभी को लिमिट पुटअप करना पड़ेगा, लेकिन पहले रिप्लेस कर लेते हैं वेरिएबल को। तो e⁻−x² + y² को लिख सकते हैं r², और dx dy को क्या लिख सकते हैं r dr dθ। अब बात रहा लिमिट का, तो आप सभी देखो, तो जो पोलर कोऑर्डिनेट है उसमें अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है तो इसको कहते हैं r, ठीक है, जो कि x एक्सिस से कुछ थीटा एंगल बना रहा है। देखो यहाँ पे आप सभी, तो x का लिमिट भी है 0 से ∞ और y का लिमिट भी है 0 to ∞, मतलब x वेरी करेगा 0 से ∞ और y वेरी करेगा 0 से ∞, मतलब ये नेगेटिव वाला एक्सिस का हम सभी को काम नहीं है, हम लोग को सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करना है। ठीक है, आप सभी देखो यहाँ पे r जो है वो 0 से ∞ वेरी करेगा,
अगर ये भी समझ में नहीं आता है तो आप सभी x के प्लेस पे 0 रखोगे तो r 0 मिलेगा, इन्फिनिटी रखोगे तो r इन्फिनिटी मिलेगा। मतलब जो r का लिमिट है वो होगा 0 टू इन्फिनिटी, और थीटा का लिमिट क्या होगा देख सकते हो, 0 से 90 डिग्री है ना, 0 टू 90 डिग्री, मतलब कि π/2, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हम सभी को काम करना है। तो अगर हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व करें और ये किसके आंसर हम सभी को मिल रहा होगा, गामा π/2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आगे सोल्व करते हैं। तो चलिए इसे सोल्व करें। तो हम सभी को गामा 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, 4 0 टू π/2। अगर इसे आप सभी इंटीग्रेट करो r के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे r स्क्वायर को t पुट अप करोगे है ना, तो 2r dr होगा, मतलब कि ये 1/2 को हम बाहर निकाल सकते हैं। और इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर माइनस r स्क्वायर, फिर माइनस भी होगा ना, तो माइनस को हम बाहर कर देते हैं। और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 टू इन्फिनिटी। और अभी हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं किए हैं, ठीक है, हम लोग इसको r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए। तो ये आ गया -2 0 टू π/2। लिमिट पुटअप करोगे तो इन्फिनिटी पुटअप करने से 0 होने वाला है और 0 पुटअप करने से 1 होने वाला है इनटू डी थीटा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2, और थीटा के रिस्पेक्ट में अगर हम सब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, π/2 है ना, लिमिट पुटअप करने के बाद। तो यहाँ पे जो गामा 1/2 का होल स्क्वायर है ये कितना मिल रहा है, पाई। तो गामा 1/2 क्या होगा, ये होगा √π। ठीक है, तो यही प्रूफ है, गामा 1/2 का वैल्यू क्या होता है, √π होता है। इसी का यूज़ करके हम सभी ना बहुत सारे दूसरे जो फ्रैक्शंस होंगे ना, उनका जो गामा होगा उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर आपसे कहें कि गामा -1/2 क्या होगा, ठीक है, गामा -5/2 कितना होगा, गामा -7/2 कितना होगा, या फिर और भी दूसरे गामा का वैल्यू, तो ये गामा 1/2 का वैल्यू का यूज़ करके इन सभी को हम सभी इजीली इवेलुएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सभी देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सब सोल्व किया जाता है, और इसका एक जनरल फॉर्मूला भी बना देंगे। ठीक है, जिसके चलते मतलब जिसके लिए अगर क्योंकि -1/2 है तब तो ये तुरंत बन जाएगा, 5/2 भी 7/2 भी। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे, मान लेते हैं क्वेश्चन रहे -19/2, ठीक है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत लंबा आता है। तो उसके लिए हम सभी एक जनरल फार्मूला बनाएंगे और उसके थ्रू हम सभी इन टाइप के सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है।